और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के शिमला से ये बड़ी खबर है। संजौली में बन रहे टनल के मुहाने पर एक लैंडस्लाइड हुआ। टनल के एंट्री गेट पर लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। लैंडस्लाइड में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में शिमला शहर के संजौली में ये टनल बन रही थी और इसके मुहाने पर ही ये लैंडस्लाइड हुआ है। दरअसल यहाँ पर संजौली के चलौंठी में बन रही टनल के पास एंट्री गेट पर भूस्खलन हो गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी तरह के जान माल का कोई नुकसान यहाँ नहीं हुआ। खबर है कि परवाणू से शिमला तक 4 लेन बन रहा है। यहाँ पर कैथली घाट से ढली तक 4 लेन का काम जोरों से चल रहा है। मंगलवार सुबह ये घटना घटी और शिमला शहर के उपनगर संजौली के चलौठी में टिटेरी टनल ढह गई। बता दें कि टनल पर कुछ पत्थर और मिट्टी गिरने के बाद सुरंग में काम कर रहे कर्मचारियों और मशीनरी को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। फिर बाद में टनल के एंट्री पॉइंट पर ऊपर से भारी मलबा गिर गया। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से पहाड़ी स्थिर करने के लिए काम किया जा रहा था और 400 मीटर लंबी टनल की खुदाई चल रही थी, लेकिन खुदाई से टनल के ऊपरी पहाड़ी का हिस्सा धराशायी हो गया और टनल का मुहाना बंद हो गया। और मेरे सहयोगी अनुराग इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग, अभी क्या हालात हैं? क्या अभी भी वहां पर मलबा हटाने का काम चल रहा है? बिल्कुल अबुल, बिल्कुल लगातार अभी तक काम चल रहा है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा 4 से 5 किलोमीटर तक का मलबा क्योंकि भारी बारिश हुई है उसकी वजह से वहां पर दलदल जैसी स्थिति हो गई है। वहां पर गाड़ियां क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है और फिर भी जो है मुहाने पर जिस तरह से वो पूरा का पूरा पहाड़ आधा जो है वो मुहाने पर गिर गया है, उससे स्थितियां जो है वो ज्यादा खराब हो गई हैं। अगर आप देखेंगे मशीन आपने देखा होगा, बल्कि पिक्चर्स में भी आपने देखा होगा, वीडियो में दिखा है कि जो उसके बिल्कुल सामने मशीन खड़ी हुई थी और उसके बिल्कुल सामने वो जो है वो पहाड़ गिरा है। परंतु सबसे बड़ी बात अबुल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पूरा परवाणू से लेके हमारा जो शिमला तक का राष्ट्रीय राजमार्ग जो बन रहा है, ये बड़े अवैज्ञानिक तरीके से इसकी कटिंग हुई है। आपने देखा होगा 15-15, 20-20 मीटर की हाइट जो है वो खड़ी एक बिल्कुल 100 मीटर 90 मीटर की जो 90 डिग्री के एंगल पे ये काटी हुई है और जिसकी वजह से हर जगह नुकसान जो है अबुल वो देखने को मिला है। पिछले कल आपने देखा होगा कि धर्मपुर के पास भी हमने वो तस्वीरें इंडिया न्यूज ने साझा की थी और उसमें भी जो था वो पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था। हर जगह पर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न है। जैसे आप 9 मील मंडी का देख लीजिए, 9 मील में वहां पर भी लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। उसका केवल कारण ये है कि बड़े अवैज्ञानिक तरीके से उन लोगों ने ऐसा कैसे हो सकता है अनुराग? वहां पर बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, उन्होंने अपने इंजीनियर्स लगा रखे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए हाँ बिल्कुल अबुल, इसमें ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि क्या कारण है इसका। इसके पीछे का कारण क्या है कि जब भी आप रोड की डिमार्केशन करते हैं कि कितना एरिया आपने एक्वायर करना है, जब भी वो एरिया एक्वायर किया जाता है तो हर ये नियम में है कि 12 मीटर के बाद एक बेंच बनना चाहिए। अगले 12 मीटर की कटिंग करनी है तो बेंच बनना चाहिए। परंतु स्थितियां ऐसी हैं कि जब ये कटिंग करते हैं तो बिल्कुल 100 मीटर तक की 70-70, 80-80 मीटर की खड़ी कटिंग कर देते हैं। कारण क्या है कि पीछे वाले को जो उससे पीछे लगता हुआ प्लॉट है या जमीन है, क्योंकि हिमाचल एक पर्यटक क्षेत्र है और यहाँ पर जमीनों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, तो उसके हिसाब से NHAI पैसे को बचाने के लिए या यूं कहें कि कुछ अनियमितताएं हैं जिसकी वजह से किसी ना किसी वजह से ये जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आज जो ये आपने देखा टनल का जो मामला है, अगर आपने देखा होगा इसके ऊपर भी जो था कहीं भी किसी तरह की भी रोक नहीं लगी, जबकि 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सबको पता है कि लैंडस्लाइड हो सकता है। सभी को ये हिदायत दी गई है कि हर जगह पर जहां जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है उन लोगों को उनको ढकना चाहिए था, परंतु इस तरह जितना ओपन एरिया, इतना बड़ा एरिया जिसको वो स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, उस एरिया को खुला कैसे छोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल भरभरा कर जो है वो टनल गिर गई। कारण क्या है कि रिबिंग जो थी वो प्रॉपर नहीं थी। उसके ऊपर जितना आपने लोड जिसके ऊपर पड़ा हुआ है, मक जो पड़ा हुआ है, मिट्टी जो है वो इतनी ज्यादा है कि अगर वो कहीं से भी, अब सबसे बड़ी स्थिति ये अभी तो इतना ही है, अभी आगे और अगर स्लाइड गिर गया फिर क्या करेंगे? अगली ये स्थितियां तो परिवर्तित होती रहेंगी ना। अभी तो एक पीस गिरा है, फिर अगला गिर जाएगा, फिर अगला गिर जाएगा। तो इसके लिए कोई सॉलिड सोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए। जी अबुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अगली खबर आपको बताते हैं बेंगलुरु से। बेंगलुरु